मूवी एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है जहां एक घर के अंदर एक औरत अपने बेटे के साथ रहती है। लड़के का नाम सुलोमन है और वो अंधा है। इसके तहत उनके साथ नहीं रहते, जबकि सलूमान की मोम का पूरा ध्यान इसकी ट्रेनिंग पर है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सलूमान तो देख भी नहीं सकता था। उसी लिए उसके तारे इससे बाहर निकलने से पहले इसको एक रस्सी से बांध दिया कर दी थी, ताकि इसे घर वापस आ जाने में मुश्किल ना हो। सलूमान की मोम ने उसे शिकार करने के लिए टरीपस लगाना भी सिखा दिए थे। ये लोग आज जंगल में जाती हैं और सलूओ ने टरपस चेक करता है, जो सारे खालिद भाई एक तरह के, यानी आज इन्हें बहुत थोड़ा खाने को मिला था, जिससे लेकर वो घर चले जाते हैं। जब शिकार गोल खाने का वक्त आता है तो उसकी मुंह मुझसे कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, जंगल हमें जो दे इसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लिटाना होता है। इसलिए सलूओं अपनी शिकार के 2 हिस्से करके अपनी मोम के साथ आने जंगलों की तरफ निकल जाता है। उसके साथ बंदी रस्सी इतनी ही लंबी थी कि वो घने जंगलों के पास तो पहुंच सकता था, पर उनके अंदर नहीं जा सकता था। वो दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक कर घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग मछलियों के शिकार पे जाते हैं, पर काफी देर कोई एक भी मछली ना पकड़ पाने पर इस की मोमिन से कहती हैं कि शायद जो कीड़े हमने मछली के कांटे में लगाए हैं वो छोटे हैं। ये सुनते ही बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा था तो तभी अचानक उसके हाथों में जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वो शौक हो जाता है, क्योंकि जंजीर से तो चीजों को बांधा जाता था। इसे सोच आती है कि आखिर यहाँ कौन कैद होगा। इस जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी। सेलून की मोम इसे ढूंढते हुए इस तक पहुंचकर उसे डांटने लग जाती है कि इतनी दूर उसने तो में आने को बोला था। पता है ना, ये जंगल इतना खतरनाक है। चलो। मन अपनी मोम को नाराज देखकर उनसे सॉरी बोलता है और वो उसे लेकर घर चली जाती है। वो घबराई लग रही थी उनके इस बहुवर से। हमें लगता है या अगर यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रात में वो सालों को एक बकरे की कहानी सुनाती है जिसे जंगल में जाना मना था। एक दिन जब वो जंगल में चली गई तो उस दिन इसकी मौत हो गई, मर गई। ये कहानी सुलेमान की मोम ने खुद इसके लिए लिखी थी कि वो कभी डर गई यहाँ से जंगल में ना जाए। कहानी सुनने के पास सलूमान अपनी मुहिम से मौत के बारे में सवाल कहता है। जवाब में इसकी मौत कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहाँ चाहते हैं कहाँ, पर मेरा ये मानना है कि मौत नहीं होती, और उसी बात पे तो मैं भी बलुए रखना है। ये उनकी आखिरी बातें थीं। इसके बाद इसकी मोम घर से कहीं चली गई थी। सालों गुजरे, ना वो खुद वापस आई और ना ही सुलेमान को उनका कुछ पता चला। इन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डिंग में सलमान से माफी मांगी थी इसे छोड़कर जाने के लिए, और साथ ही जिंदगी गुजारने के 3 रोल्स भी बताए थे जिसके बगैर वो मर जाता। में से पहला रोल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो इसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाएगा। दूसरा ये कि अगर उसे कभी डर लगे या वो मुश्किल में हो तो फिर सुलेमान वो गाना गाए जो इसकी मौत के साथ खाया करती थी। और तीसरा ये है कि वो जब भी घर से निकले गा अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। इधर ही रोलर्स को फॉलो करते हुए सलूमने की जिंदगी के काफी साल गुजर गए और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर एक दिन ना आया कि जब बहुत जंगल में शिकार को निकला तो शिकार के नाम पे उसे कुछ ना मिला।
वो नदी में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगी और बहुत ज्यादा लगने की वजह से और सारी मछली वो भी खा गया और उसने जंगल में कुछ नहीं दिया और इसके नतीजे में रात होने पर उसे जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। सलमान इन आवाजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो ये बात जानता था कि इसने आज एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है और आधी रात को असरने के बाद वो नोटिस कहता है कि आज तो उसकी बकरी नहीं बिल्कुल शोर नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अपनी को मारा हुआ पाता है। उन सब चीजों की परेशानी में उसे नींद पे नहीं आती। इसके पास अब खाना भी बहुत कम रह चुका था और आज जब वो दोबारा जंगल में शिकार के लिए जाता है तो हैरानकिन तौर पर और से एक मरा हुआ हैरान मिलता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो उसी चीजों का सोच रहा था कि अचानक इसे एक इंसान की आवाज तो नहीं देती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने मोहम्मद के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। ये एक नाम का शिकारी था, ने इस हिरन का भी शिकार किया था और वो सलूमीन को अपने शिकार से दूर रहने का कह रहा था। वो जब सलूमन को अपनी शिकार से दूर करने के लिए उसके करीब आता है तो सलूमीन इसके ऊपर अपने चाकू से ये हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। शिकारी बदले में इसके सर के ऊपर अपनी गिन मारता है तो उसकी वजह से सलूमन बेहोश हो जाता है। सलूमन को होश आता है तो हम इसके सामने ही बैठा हवा और वो सलूमन को खुद से घबराने से मना कर रहा था। कहता है कि वो अपने घर के करीब है। वो हंक से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। हनक से जवाब देता है तुम्हारी रस्सी के जरिए। हनक सवाल करता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। थिंक यू सवाल का सालमिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अपने आप को बचा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। उसे इस बात की माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम एक रात मुझे अपने घर पे रहने की इजाजत दे दो तो मैं अपनी शिकार में से कुछ हिस्सा तो मैं ही खाने के लिए दे दूंगा। देखो रात होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। सलमाइन गोई की आदमी क्योंकि अच्छा लगा था इसीलिए उसने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। खाना बनाता है और साथ ही सलमान के घर को चेक करने लगता है, क्योंकि वो हैरान था कि एक अंधा इंसान अकेली इस टरांगले में जिंदगी कैसे गुजार रहा है। अगर आप इससे सवाल कहता है कि तुम्हारे मोम डैड कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे रहते हो, अगर तुम जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी महफूज जगह पे लेते जा सकता हूँ। जवाब में सलोमन कहता है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो वहां रुका नहीं था, बल्कि सोने के लिए जा चुका था। आधी रात गुजरती है और इन्हें जंगल से दोबारा खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती है। हनक सालन से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि ये आवाज किस चीज की है। सलमान भी नहीं जानता था कि ये आवाजें कैसी हैं, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। अब होंग अपनी बंदूक लेके जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। होंग अनग इन्हीं घने जंगलों में गया था जहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, पर इस सलमान हर रोज वहां पर अपने खाने का आधा हिस्सा देता था, जो किसी भी खतरनाक जानवर को अपनी बंदूक से मारने का फैसला किए हुए था। वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा भालू बहुत बुरी तरह मरा पड़ा है। वो ईरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो बहावलों से भी बड़ी और ताकतवर थी। जिस दिन भालू को मार दिया
इससे पहले कि वो कुछ चेक करने के लिए और आगे बढ़ता, महसूस होता है कि कोई चीज इसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और घर वापस आकर सलीमाल से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बट इस बारे में भी सुन लो ने को कोई अदा नहीं था। खैर अगले दिन थिंक को अभी यहाँ से निकलना था, लेकिन इसके पास एक पूरी हिरन थी। वो सलूगमों से कहता है कि मुझे इस हैरान को संभाल के रखना है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है? सलूमान से ना का जवाब मिलने पर होंग कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद एक ऐसी जगह बना लूंगा जहां पर वो हिरन का गोश्त संभाल कर रखा जा सके। बस इस काम के लिए मुझे भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सलमान कहता है मैं जानता हूं कि सनजी तो में क्या मिलेगी अंकल के बिल्कुल बीच वाओ बीच नदी के पास। ये वही तंसीब थी जो सालुमान को बचपन में देखी थी। ये दोनों इस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। होंग भी जंगल के दरमियान में जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा किया है। वो जंजीर के साथ साथ चलते चलते एक खौफ या गद्दार तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो गार को अंदर से देखता, एक और खार परिंदा ये नाकाम हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर ये वहां से पीछे हो जाता है। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीले कर घर वापस आ जाते हैं। होंग देखता है कि सालुमन ने ईरान के गोश्त का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर फेंका था। वो इससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? सलूमीन कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा ही करता रहा हूँ। फिर को ये सारी बातें अजीब लगती हैं। इसे लगता है कि शायद सलूवन की मोम जादू वगैरह करती होगी। थिंक सलून को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रही हो शायद वो एक जानवर हो, और अगर तुम जाओ और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से इसे पकड़कर खत्म कर सकते हैं और तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है, और फिर तुम्हें अपने खाने में खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब मसला ये था कि सालमिन की रुस्ती इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हनक कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। ये लोग बातों बातों में अच्छे दोस्त बन चुके थे। हिंग बहुत से कपड़ों को फाड़ फाड़ कर इसकी रस्सी के साथ बांध देता है, जिसकी वजह से इसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते ही हैं, लेकिन जंगल में जाने पर अचानक कोई सलूवन पर हमला करके उसे पीछे की तरफ खैर से लग जाता है। थिंक इसे बचाकर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था। सलूमून इन सारी चीजों से काफी डर चुका था, उसीलिए वो हिंग से कहता है कि तुम मुझे इस किताब में से कहानी पढ़ के सुनो, जो हमेशा मेरी माँ पढ़ के मुझे सुनाया करती थी। होंग भी जंगल में होने वाले इस वाकये से परेशान था, उसीलिए वो सालुमन के सोने के बाद जंगल में चेक करने के लिए जाता है क्या आखिर वहां है क्या। होंग जंगल भी इस गार तक चला गया था जिसके अंदर किसी चीज को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सलूवम भी हिंग के यहाँ से जाने पे परेशान था। वो भी होंग को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है, और ऐसे उसने अपनी माँ के बताए दूसरे रोले को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हिंगा मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगता है और इसे दौरान दोबारा उसे वो खौफनाक आवाजें अपने बहुत करीब से सुनाएं
देने लग जाती हैं। में दिखाया जाता है कि वहां गार में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि ये 2 साल वमन की ऊँग में है, जिस की आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं, ऐसे जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो। सलमान तो अपनी मोम को नहीं देख सकता था, उसे पता भी नहीं था कि ये इस की मोम थी। वकुलिफ ने अब अपनी मोम का बताया गाना गाने लगता है, जिससे उसकी मोम को पता चल जाता है कि वहां पर इसका पेट आया है। वो जाकर अपने बेटे को जैसे ही गले लगाती है तो सुलेमान आंखों से इसे मार देता है। सुलेमान को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इसने अपनी मोम को मार दिया, क्योंकि वो देख नहीं सकता था और इसकी मोम बोल नहीं पा रही थी। अपनी मोम को मारने के बाद हम देखते हैं किस तरह वमन की आंखें भी इसकी मोम जैसी हो जाती है। तालिबान के साथ हवा किया था, उनकी पूरी फैमिली पे किसी कसम का कर्ज था, जिसकी वजह से सुलेमान के जदद सबसे पहले किसी अजीब सी के लिए छुर में बदले। और जब हमने मूवी का स्टार्ट में देखा कि सलमून की मोम और सलमून अपना आधा शिकार जंगल में फेंकता है, तो शायद वो अपने जदद के लिए ही वो खाना फेंकते हैं। उनके माइंडे के बाद ये कर्ज इस की वाइफ यानी सलूमों की मोम पे आ गया होगा, और फिर सलूमन अपनी मोम के लिए रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब इसकी मोम मरी तो ये कर्ज इस पे आ गया, जिसके साथ ही खत्म हुई।